जी नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 11 जो कि रेलेवेंट है, डिस्प्ले ट्रांसपोज डायरेक्टली। तो हमने इसमें मैट्रिक्स का ट्रांसपोज शो करना है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, एक 2 डायमेंशन अरे ली जिसका नाम A है और इसमें रो 3 है और कॉलम भी 3 है। पहले रो की वैल्यू होती है, बाद में कॉलम की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका अगर मैं मैट्रिक्स बनाता हूं तो इसका मैट्रिक्स कुछ इस तरह का बनेगा, 3 रोज 3 कॉलम। ये मैंने 3 रोज डिक्लेयर कर दी, ठीक है, और अब मैं 3 कॉलम डिक्लेयर करने जा रहा हूँ जी। ये मैंने ड्रा कर दिया। इसको मैं कह रहा हूँ रो 0 है, इसको 1, इसको 2। ये रो इक्वल टू 0, रो इक्वल टू 1, रो इक्वल टू 2, कॉलम 0, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास रो 0 होनी चाहिए और कॉलम भी 0 होना चाहिए। इस बॉक्स को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए 0 रो और कॉलम 1 लिखूंगा। यहाँ पे भी 0 रो होगी और कॉलम कौन सा होगा, 2 होगा। ठीक है, इसके बाद ये रो 1 आ जाएगी और कॉलम 0 आ जाएगा। रो 1 होगी, कॉलम भी 1 होगा। रो 1 होगी, कॉलम 2 आ जाएगा। तो ये रो 2 0, कॉलम 0, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 2। तो ये मैंने इसके इंडेक्सेस लिख दी है, क्योंकि हमने किसी भी अरे को या किसी भी बॉक्स को अगर हमने गेट करना है या उसमें वैल्यू सेट करनी है तो हमें उसके इंडेक्स नंबर के साथ उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ट्रांसपोज लिखा, जस्ट अ मैसेज i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा, i लेस देन इक्वल टू 3 तक चलेगा। अब i ऐसे मूव करेगा क्योंकि आउटर लूप है, i की वैल्यू 0 आएगी, फिर i की वैल्यू 1 भी आएगी और फिर i की वैल्यू 2 भी आएगी। ठीक हो गया। जब i की वैल्यू 0 होगी तो j फिर 0 से लेके 2 तक चलेगा, यानी कि j 0 के लिए भी चलेगा, 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए भी चलेगा, i के 0 पे चलने के लिए। जब i 1 के लिए चलेगा तो j फिर 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि j इनर लूप है, इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। इसी तरीके से जब j i की वैल्यू 2 होगी तो j फिर 0 से स्टार्ट करेगा, फिर 1 से स्टार्ट करेगा, फिर 2 के पास जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो मैंने आपको लूप का लिख दिया कि लूप ऐसे ऐसे काम करेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं। किसको, पहली वैल्यू हम किसकी शो कर रहे हैं, पहली वैल्यू हम j की यूज कर रहे हैं और दूसरी कॉलम की यूज कर रहे हैं। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये j की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है जब ये 0 होगा, ठीक है, ये 0 होगा तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या मेरे पास आ रही है, j की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है और रो की वैल्यू क्या आ रही है, रो की वैल्यू 0 आ रही है। तो 0 0 लोकेशन वाले एलिमेंट को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यानी कि आपके पास क्या लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो क्या शो करेगा, 0 0 को डिस्प्ले करेगा। आपको पता है 0 0 ये मेरा इंडेक्स है, ये वाला 0 0 इंडेक्स है, तो किसको शो कर देगा, वो 1 को डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, j की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, और i की वैल्यू वही है। यानी कि मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू लिखूंगा पहले i की वैल्यू 1 लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे i की वैल्यू लिखनी थी जो कि मेरे पास 0 होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस तरह के इस इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूं जिसमें 1 और 0 हो, 1 का मतलब ये पहला हमने रो का ही नंबर लेना है, रो और दूसरा कॉलम। तो रो में 1 हो और इसमें 0 हो तो यहाँ पे क्या करेगा, रो में 1 आ जाएगा, 1 0, तो वो इस वाले एलिमेंट को, इस वाले इंडेक्स के एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ए, यहाँ पे j की वैल्यू आएगी, फिर इसकी आएगी i की वैल्यू, i की वैल्यू तो स्टिल वही है, i की वैल्यू 0 है। ठीक है, j की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2, तो वो किसको शो करेगा, वो करेगा 2 0, इस वाले इंडेक्स की वैल्यू को शो करेगा जो कि 7 है हमारे पास।
तो इस तरह देखें उसने क्या कर दिया, हमारा जो कॉलम पे था ना, जो कॉलम वाइज जो ये रो थी ना, ये रो थी, ठीक है, इसमें जो वैल्यू लिखी हुई थी 1 2 3, इसने उसको कैसे शो कर दिया, इसने पिक किया है किस, इस तरह की वैल्यू थी ना, इसने पिक किया, पहले 1 पिक किया था, फिर उसने वहां से 4 पिक किया, ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या पिक कर दी, 7 कर दी। तो इसने देखो ना, जो कि हमारा कॉलम था, ये हमारा एक्चुअली कॉलम था। अब देखिए ना इसमें, तो ये हमारे कॉलम में वैल्यू लिखी हुई है, ये कॉलम में ना वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1 था, 4 था, 7 था। तो एक्चुअली इसने क्या शो कर दी, इसने 1 4 7 शो कर दिया, ठीक है, तो ये ट्रांसपोज बन गया। नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट वो हमारे वो सेकंड रो को गेट करेगा और उसको सेकंड कॉलम पे डिस्प्ले कर देगा, फिर थर्ड रो को गेट करेगा और उसको थर्ड कॉलम बना देगा। तो इस तरह ये ट्रांसपोज मूव करता रहेगा, ठीक है, जब तक वो आप उसके एलिमेंट पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। इसमें स्टोर ट्रांसपोज इनटू अनदर मैट्रिक्स, इसमें ट्रांसपोज कर स्टोर करना एक दूसरे मैट्रिक्स में। तो इसके लिए भी ये देखिए, हमने अरे डिक्लेयर कर ली, इनिशियलाइज कर ली 2 डायमेंशन अरे 3 रोज के साथ और 3 कॉलम के साथ, और हमने एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स लिया जो कि टी नाम दिया उसको, 3 रोज और 3 कॉलम के साथ। सेम हमने क्या किया, यहाँ पे 0 से लिया और 1 के लिए और 2 के लिए चलाएंगे लूप, आई में प्लस प्लस करते जाएंगे। इसी तरीके से 0 भी क्या, जे भी 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा, ठीक है। और क्या करता जाएगा, ये देखिए हमने पहले जे लिख लिया और बाद में आई लिखा, यानी ये वैल्यू क्या लेके आएगा, ये वैल्यू 0 लेके आएगा, यहाँ पे 0 होगा, ये 1 आएगा, यहाँ पे 0 होगा, ये 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो पहले ये इसकी वैल्यू किसको दे देगा, इसकी वैल्यू 2 होगा, इधर दे देगा। इधर देखिए, इधर उसने वैसे ही लिखा, पहले आई ही लिखा हुआ उसने, यानी आई की वैल्यू क्योंकि 0, पहले 0 के पास जे की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू 0 रहेगी, जे की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब देखें इसने क्या किया, इस वाले एलिमेंट को पिक किया और जे के इस वाले एलिमेंट पे स्टोर कर दिया, जो तो सेम था इसमें। फिर उसने इस वाले एलिमेंट को पिक किया, 1 0 से पिक किया और उसको स्टोर कर दिया 0 1 पे। फिर उसने 2 0 को पिक किया और कहां पे स्टोर कर दिया, 0 2 पे स्टोर कर दिया, ठीक है। यानी कि दोबारा मैं इधर बताता हूं, 0 0 वैल्यू गेट करेगा कहां से, 0 0 लोकेशन से, ठीक है। 0 1 वैल्यू गेट करेगा 1 0 लोकेशन से, 0 2 वैल्यू गेट करेगा 2 0 लोकेशन से। तो अब देखिए इस सब के केस में देखिए, ये रो चेंज होती जा रही है, देखिए ना रो चेंज हो रही है, रो चेंज हो रही है, रो वाला पैरामीटर चेंज हो रहा है, जबकि कॉलम वाला पैरामीटर सेम है, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो ये किसको पिक करेगा, ये देखा जाए तो ये इस वाले एलिमेंट को पिक करेगा, कॉलम को, ये पूरे कॉलम को जो है ना, कॉलम को ये कॉलम को पिक करेगा, ठीक है, कॉलम को पिक करेगा। और किसमें स्टोर कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है, देखो रो सेम है, कॉलम चेंज हो रहा है, यानी कि वो पिक करके जो भी वहां पे एलिमेंट की वैल्यू पड़ी होगी, ये उसको रो वाइज यहां पे स्टोर कर देगा। फिर नेक्स्ट के कॉलम को पिक करेगा, ठीक है, और उसको पिक करके रो में चेंज कर देगा। फिर लास्ट वाले कॉलम को पिक करेगा और उसको रो बना देगा। तो जो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने ट्रांसपोज डिस्प्ले कर दिया बाय यूजिंग अ न्यू मैट्रिक्स और अनदर मैट्रिक्स। और इसके बाद हम इसको डिस्प्ले कर देंगे, सी आउट डिस्प्ले ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ट्रांसपोज आ गया। और यहाँ पे हमने क्या किया है, 0 आई से लेस देन इक्वल टू 3 तक चलाया, जे को भी 0 से लेकर 3 तक मूव करते हैं, 3 से लेस देन 3 तक टी एफ आई एंड जे की वैल्यू को हमने शो कर दिया। पहले हमने आई की वैल्यू को शो किया, फिर हमने जे की वैल्यू को शो किया, ठीक हो गया। तो अब मैं प्रोग्राम भी आपको रन करके दिखाता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ, कंपाइल और रन किया, तो ये देखिए 1 4 7 2 5 5 8 3 6 9 इसने शो कर दिया, ठीक है। इससे पहले बेहतर है कि अगर आपको मजीद क्लियरेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं एज इट इज पहले कॉपी करता हूँ, पहले आपको वो इसका मैट्रिक्स शो करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया,
तो जस्ट मैं क्या करूंगा, आई और जे की वैल्यूज को चेंज कर दूंगा, यहाँ पे आई रख दूंगा, यहाँ पे जे रख दूंगा, ठीक है, और फिर वो ट्रांसपोज शो कर देगा। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन करता हूं मैं। अब देखिए इसमें वो क्लियर 1 2 3 था, ठीक है, उसने क्या किया, इस रो को, जो रो थी, अब इसने ये कॉलम बना दिया 1 2 3 के साथ। सेकंड रो 4 5 6 थी ना, अब इसने ये सेकंड कॉलम बना दिया 4 5 6। थर्ड रो हमारी 7 8 9 थी, अब इसने 7 8 9 शो कर दिया। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं हम जी। 11 बी स्टोर ट्रांसपोज इन अदर मैट्रिक्स, ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन हुई, हमने नया मैट्रिक्स लिया, इसके बाद वैल्यू को कंप्यूट किया और बाद में हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, ये हम डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं इसको रन करता हूं, एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन करता हूं, तो ये वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन पहले मैं ऐसा करता हूं, इसमें भी पहले इसकी वैल्यू को शो करवाता हूं। ठीक है, शो करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे ये लिया ना फॉर लूप का, ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, और ट्रांसपोज लेने से पहले मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू पिक करता हूँ किससे, ए के, ए मैट्रिक्स से मैंने ए लिखा, फिर आई लिखा, फिर जे लिखा, और ये मैंने डिस्प्ले कर दिया। एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन करता हूं मैं। अब देखिए 1 2 3 रो को इसने कॉलम बना दिया 1 2 3 के साथ। रो नंबर 2 को 4 5 6 को इसने कॉलम बना दिया 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। जो रो नंबर 7, जो रो में वैल्यू पड़ी हुई थी 7 8 9, इसको उसने थर्ड कॉलम बना दिया विद वैल्यू 7 8 9 के साथ। ठीक हो गया, तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है, तो आप देख लीजिएगा।